हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ अप्रूव होगा कि नहीं होगा, रिजेक्ट होगा, डिले होगा, क्या होगा। ओके, पर चांसेस है अप्रूव होने का। उसके हिसाब से अगर आप बिटकॉइन का मार्केट देखते हैं तो फ्रेंड्स, बिटकॉइन जो 43-44 के बीच में झूल रहा है, काफ़ी हद तक स्टेबल है अगर देखा जाए तो। ना ही पंप है ना ही डंप है, लेकिन ऑल्टो कॉइन्स में बहुत अच्छा खासा डंप देखा है आपने। 10% 15% तक ऑल्टो कॉइन्स गिरे हुए हैं। रीज़न है, लोगों के दिमाग में है कि ईटीएफ अप्रूव होगा तो बिटकॉइन बढ़ेगा। तो लोग ऑल्टो कॉइन से प्रॉफिट निकाल के बिटकॉइन में डाल रहे हैं, तो बिटकॉइन बढ़ रहा है, ऑल्टो कॉइन्स नीचे आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिजेक्ट होता है ईटीएफ, फॉर एग्जांपल रिजेक्ट होता है अगर, जिसके चांसेस कम हैं, तो ऑल्टो कॉइन जो 15% भी गिरा है वो 30%, 50% भी गिर सकता है। उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा अगर आप कोई ऑल्टो कॉइन्स को होल्ड कर रहे हैं तो। लेकिन अगर ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो बिटकॉइन में तो अच्छा पंप देखेंगे आप लोग, ऑल्टो कॉइन्स भी अच्छी तरह से भागेगा उस टाइम पे। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए दोनों साइड जो है आप प्रिपेयर रहिएगा। अब दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे कॉइन्स के। अब दोस्तों, मेन जो है एक और नया चीज़ निकल के आया है। आप लोगों को पता होगा कि जैसे कुछ टाइम पहले जब इंडियन एक्सचेंज के, मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एक्सचेंज ने ही कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को फोर्स किया था। जो नाइन एक्सचेंज के ऊपर इन्होंने जो नाइन एक्सचेंज को जो नोटिस भेजा है कि आप लोग अंडर एफआईयू के अंदर आइए, अदरवाइज आप लोगों को हम लोग यूआरएल बैन कर देंगे। तो ये सब मुझे ऐसा लगता है कि इंडियन एक्सचेंजेस ने इस चीज़ के लिए फोर्स किया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये चीज़ हो गई। तो इंडियन एक्सचेंज ने पहले, तो इंडियन एक्सचेंज में आप लोगों ने देखा होगा कि विड्रॉल में, डिपॉजिट में बहुत सारे इश्यूज आपने देखा होगा कि आप फेस कर रहे थे। लेकिन अब जब से ये चीज़ हुई है, जब से गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिस भेजा है, वार्निंग दिया हुआ है कि अगर आप अंडर एफआईयू नहीं आते, रजिस्टर नहीं करवाते अपने एक्सचेंज को, तो हम लोग आपको यूआरएल बैन कर देंगे। तो हमारे पास चांसेस क्या है, बाइनांस बैन हो जाएगा, एमएक्सी बैन हो जाएगा, जो अच्छे अच्छे एक्सचेंज जिसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब बैन होगा, तो हम जाएंगे कहाँ। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि हम इंडियन एक्सचेंज में जाऊंगे कि अगर टैक्स पे करना ही है तो फिर इंडियन एक्सचेंज में हम क्यों यूज़ नहीं कर रहे। नए जो लोग हैं वो इंडियन एक्सचेंज के अंदर ऊपर आते हैं, उन्होंने डिपॉजिट ओपन कर दिया है। किसे कहते हैं मौके पर चौका मारना। ठीक है, तो यहाँ पर ईटीएफ की भी बात चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अभी सारे आप देखोगे ट्विटर अगर पेज पे, तो सारी जगह पे आपको दिखेगा कि इंडियन एक्सचेंज है, चाहे वो बात हो वजीर का, इसने पे पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल स्टार्ट कर दिया है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉइनडिक्सेस ने भी। दोस्तों, ये सब के सब 24 आवर्स के अंदर अंदर ही हुआ है। आप लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, डेट फाइनल अराइव, विड्रॉल इज नाउ लाइव। मतलब कि अभी तक इनका यहाँ पर डिपॉजिट एंड विड्रॉल का कुछ भी ठिकाना नहीं था। सब चीज़ में इश्यूज आ रहे थे अभी, लेकिन इन सभी चीज़ को लाइव कर दिया गया, अनेबल कर दिया गया है यहाँ पर। एंड आप देखोगे उसको, ये देखिए सभी जगह पर आपको दिखेगा डिपॉजिट आर लाइव्स। ठीक है, और यहाँ पे इवन यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन की हुई है, सिक्योर योर फंड इन अ एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म। दैट मीन्स अगर आपका फंड एफआईयू रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म में होगा तो आपका फंड जो है वो सेफ रहेगा। उसके अलावा दूसरे एक्सचेंज में होगा तो आपका फंड सेफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इंडियन ऑफकोर्स कमाने का कोई मौका नहीं छोड़ता, एंड यहाँ पर इंडियन एक्सचेंज में कमाने का मौका मिल रहा है, बिकॉज कहीं ना कहीं जाल बिछाया हुआ उनका ही है। ओके, और यहाँ पर अब उन्हें प्रॉफिट भी इन्हें बुक कर रहे हैं वो, इस काफ़ी सारे लोग जो है अब इंडियन एक्सचेंज में आ भी रहे हैं, बिकॉज जो नए यूजर्स है वो तो आ ही रहे हैं। पुराने जो यूजर्स जो कि बहुत सालों से क्रिप्टो इंडस्ट्रीज में, वो हो सकता है कि कुछ थर्ड वे निकाले, ऑफकोर्स निकालेंगे, बिकॉज इंडियन एक्सचेंज मेरे हिसाब से तो, मेरे लिए तो लास्ट ऑप्शन है। जब तक मैं कोशिश करूँगी कि मैं इंडियन एक्सचेंज को यूज़ ना करूँ, तब तक मैं यहाँ वहाँ हाथ पैर मारूंगी, क्योंकि मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है। मेरे जैसे और भी बहुत लोग होंगे जिनके लिए लास्ट ऑप्शन इंडियन एक्सचेंज होगा। लेकिन जो न्यू बीज है, जो नए नए क्रिप्टो मार्केट में आए हैं, वो लोग इंडियन एक्सचेंज से ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे सभी इंडियन एक्सचेंज जो है वो, इन्होंने अपना डिपॉजिट ओपन कर दिया है। ठीक है, तो अभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, फंड भी आ रहा है। अगर बात करें तो फंड भी आ रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि यहाँ पे हाल्विंग भी आने वाला है। मीन्स अप्रोक्स 3 से 4 महीने में आप बिटकॉइन का हाल्विंग भी देखेंगे। एंड यहाँ पे चांसेस है कि बिटकॉइन का हाल्विंग के बाद बिटकॉइन के प्राइस में आप पंप देखेंगे। अभी जैन चल रहा है, अप्रोक्स अप्रैल के आसपास आपको हाल्विंग देखने को मिलेगा। लेट्स सी उस टाइम पे प्राइस क्या होता है। ये भी एक बेनिफिट है, ईटीएफ अप्रूव होगा तो पंप होगा, हाल्विंग आएगा तो पंप आएगा। तो 2024 जो हमारे लिए क्रिप्टो करेंसी के लिए है वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने वाला है। अब देखते हैं कि यूआरएल बैंड का ऑप्शन क्या निकलता है। उसके अलावा सब कुछ अच्छा ही है। लेकिन अगर दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पर सभी जायंट्स ने, जिन्होंने भी जिनको भी कहा गया था ईटीएफ स्पॉट बिटकॉइन के लिए फॉर्म फिल करने के लिए, सभी उन्होंने एप्लीकेशन ने जो सभी ने सबमिट कर दिया है।
तो फुल चांसेस है कि यहाँ पे ईटीएफ नेक्स्ट वीक आने वाला, जैसे आज सैटरडे है, मंडे से सैटरडे के बीच में आप लोग को न्यूज़ मिल जाएगा ईटीएफ अप्रूवल का। चांसेस है अप्रूवल होने का, डिले या रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे चांसेस है अप्रूव होने का, बिकॉज सभी लोगों ने यहाँ पे टाइम पे फॉर्म फिल कर दिया है। लेट्स सी अभी क्या हो रहा है। इवन सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से अप्रूवल के तरफ इशारा भी किया है। ये जितने भी जाइंट्स वगैरह जिन्होंने भी फॉर्म फिल किया हुआ, सभी ने अपने तरीके से अपने ट्विटर पोस्ट पे पॉजिटिव रिव्यू डाला हुआ है कि यहाँ पे जो है ईटीएफ अप्रूव होगा, जबकि अभी ऐसा कोई ऑफिशियली कंफर्मेशन नहीं आया है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई है। एंड उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे अलग अलग, अगर आप ट्विटर वगैरह पोस्ट करते हैं तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगा कि क्या कहाँ पे क्या क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो ये है कि इंडियन एक्सचेंज ने अपना विड्रॉल डिपॉजिट ओपन किया हुआ है। लेट्स सी कि अब अगर यूआरएल बैन होता है मान लीजिए, तो इंडियन एक्सचेंज के ऊपर अच्छा खासा वॉल्यूम आपको देखने को मिलेगा। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वजीर एक्सचेंज हो गया या उसका कॉइन हो गया, इसमें पंप आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था वीडियो पे। ओके, अब फ्रेंड्स देखते हैं, हम लोग वेट एंड वॉच करते हैं नेक्स्ट वीक की ईटीएफ का क्या रिजल्ट आने वाला, बिकॉज अभी तक ईटीएफ का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। सारे जो है चांसेस है उसको अप्रूव होने। ओके, तो दोस्तों ये कुछ अपडेट था। एंड जैसे कि मैंने बताया है इंडियन एक्सचेंजेस में के बारे में, मेरा जो राय है कि इंडियन एक्सचेंज मेरे लिए लास्ट ऑप्शन है। तो आप लोग अगर क्रिप्टो एक्सचेंजेस में बहुत टाइम से हैं तो कोई थर्ड वे निकालिए, ठीक है, ना कि इंडियन एक्सचेंज पे लौट के आने का, क्योंकि इंडियन एक्सचेंज का कोई भी भरोसा नहीं है। कभी भी डिपॉजिट विड्रॉल कभी भी वो बंद करता है बिना किसी से पूछे, बिना किसी से कुछ भी लाइक कभी भी वो बंद कर सकता है। उससे बेटर मैं मानती हूँ कि इंटरनेशनल एक्सचेंज है, क्योंकि या तो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये सब मैं बेटर मानती हूँ, बिकॉज मैंने यूज़ किया हुआ है, वो मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप क्या सोचते हैं इंडियन एक्सचेंज के बारे में, आप मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ओके, एंड आपको क्या लगता है एटीएफ अप्रूव होगा कि डिले होगा, ये भी मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर फॉर नाउ एंड बाय बाय।